कांस्टेबल एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं आज के इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होने जा रहा है कि कॉमन मिस्टेक्स कौन सी रहती है जो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप ये भी जो कॉमन मिस्टेक्स सभी करते हैं, अगर आप ये भी मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दोगे तो इसकी वजह से आपकी सिलेक्शन जो है रुक सकती है अगर आपने मेहनत करी है। तो इसीलिए आज की वीडियो अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये उन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा जो पहले कई सारे एग्जाम दे चुके हैं, उन्होंने मुझे आके बताया कि मैं ये गलती कर बैठा हूँ, मुझसे ये गलती हो गई है। तो वो मिस्टेक्स आप नहीं करना, इसी पर्पज़ से आज की वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो आपको बताना चाहूँगा बाकी जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट आपके लिए आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर। आप वहाँ पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। अभी तक 4 मॉक टेस्ट वहाँ पर अपलोड कर दिए गए, सभी सब्जेक्ट्स वहाँ पे कवर करे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना होगा अपने जैसा जब आप जाओगे। फोटोग्राफ आपकी रिसेंट होनी चाहिए, फोटोग्राफ के ऊपर नाम और डेट मेंशन होनी चाहिए। ये आपके जो इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड में, वहाँ से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आईडी प्रूफ आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अब देखो इनमें यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है, कहने को तो छोटी सी बात है कि एडमिट कार्ड आपको साथ लेके जाना है, फोटोग्राफ साथ लेके जानी है, आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है, और आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थिक सोल वाले आपके शूज़ नहीं होने चाहिए, जो बड़े बड़े बटन वाला ब्लेजर कोट वगैरह लगाओगे वो अलाउड वहाँ पर नहीं करे जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे तो जो आईडी प्रूफ ओरिजिनल नहीं लेके चले जाते हैं, डुप्लीकेट लेके चले जाते हैं, या कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है, आईडी प्रूफ सामने साथ में नहीं होता उस टाइम पे, तो इनका इम्पैक्ट ये पड़ता है। आपकी फोटोग्राफ में कोई मिस्टेक वगैरह होती है, आपका एडमिट कार्ड सही नहीं होता, आपका एडमिट कार्ड आपको जिस दिन एग्जाम का डे होता है उस दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम फेस करते हो, तो इनका इम्पैक्ट ये पड़ता है। एक बात आपको बड़े अच्छे से समझनी पड़ेगी, अगर आपने एग्जाम की तैयारी मान के जो 70% करके रखी है या 80% एग्जाम की आप तैयारी करके जा रहे हो, और दूसरी तरफ वो एस्पिरेंट है जो 50 या 60% की तैयारी करके जा रहा है, तो होगा क्या, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपके फोटोग्राफ का इशू बढ़ गया, आईडी प्रूफ का इशू बढ़ गया है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो, तो वहाँ पर जाके क्या होता है, आपको उनसे बात करनी होती है। एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है। वो प्रेशर की वजह से क्या होता है, आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो आपके दिमाग पे वही बातें सेट होती है, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसका इंपैक्ट पूरी तरीके से आपके पेपर के ऊपर भी पड़ता है। जैसे इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में जोड़ना चाहूँगा, आपको ऑन टाइम वहाँ पर पहुँचना है। कई बच्चे ऐसे ही मान के चलो एग्जामिनेशन सेंटर का टाइम 12 बजे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, आपका 12 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा होता है। तो कई सारे बच्चे ऐसे जो 12 बजे ही पहुंचने पूरे, या 11:45 पे पहुंचते हैं, या 11:30 11:40 पे जाके वहां पर पहुंचेंगे, मतलब अभी उनको एग्जामिनेशन सेंटर का पता ही नहीं है। 11:30 11:40 पे जाकर उनको एग्जामिनेशन सेंटर का पता लग रहा है हमारा एग्जाम यहाँ पर होने जा रहा है। इन एस्पिरेंट्स के ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर में क्या पता अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, बायोमेट्रिक में कितना टाइम लगेगा, बाकी बच्चे रिलैक्स है, आप अलग से प्रेशर में फील कर रहे हो, फिर पेपर आप देने जा रहे हो, तो सारा प्रेशर आपके ऊपर किस तरह का बढ़ेगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते होंगे वो भूलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको अच्छे से आते होंगे वहां पर आप मिस्टेक करना स्टार्ट कर दोगे। इस तरह का इफेक्ट आप पे पड़ने वाला है। फिर से बोलूँगा, कहने को छोटी सी बात है लेकिन इंप्लीमेंट करना बड़े काम आपके आने वाला है। तो ऑन टाइम से मेरा मतलब है, आपके एग्जाम अगर 12 बजे हो रहा है, आप अगर 10:30 11 बजे भी पहुंच रहे हो तो कोई इसमें आपको लॉस नहीं है। 10 बजे भी अगर आप पहुंचे, वो एग्जामिनेशन सेंटर दूर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इस बात का ध्यान देना है कि अगर 10 बजे आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंच चुके हो, तो जहाँ पर आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके आसपास भीड़ आपको देखने को मिलेगी। आपने उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपने से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा दूर रहना है। अगर वहाँ पे भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे, नेगेटिव इंपैक्ट वहाँ पे पड़ता है, नेगेटिव प्रेशर बढ़ता है। आपने कितना पढ़ा है, उसने कितना पढ़ा, डिस्कशन होती है, तो वो बेटर नहीं रहने वाला। आप थोड़ा सा एग्जामिनेशन सेंटर दूर रहिए, बाकी बच्चों से कॉन्टेक्ट फिलहाल के लिए कम कीजिए। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद अलग बात है, लेकिन पेपर से पहले जितना अवॉइड हो सकता है इस तरह की बातें अवॉइड कीजिए, रिलैक्स रहिए, थोड़ा साइड में रहिए। बातों को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो थी बड़ी कॉमन सी बातें जो आपसे मैंने शेयर करी है। OMR शीट की अगर मैं बात करूँ तो OMR शीट का कैसे फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे जनरली मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो मैं इसी वीडियो को एंड में बताऊंगा। अब उससे और ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, आपने सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर को पढ़ते जाना है, और सीक्वेंस वाले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं करना। आपके सामने OMR शीट होगी, आपके सामने आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, आपने क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट किया, पहला दूसरा, आपको लगा 5वां क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको 100% श्योर है, 99% श्योर इसका ये आंसर होने वाला है, आप पहले उसको सर्कल करो।
यानी कि पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो बेस्ट नाउन है, जो आप अच्छे से समझते हो कि हाँ इसका आंसर मेरा गलत नहीं होगा, 99 या 98 या 100% चांसेस मेरा क्वेश्चन सही होगा, या 90% ज़्यादा चांसेस मेरा क्वेश्चन सही होगा। आप सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, अगर आप पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन पर लगना स्टार्ट कर दोगे या मैथ को क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट करोगे जिसमें कैलकुलेशन टफ हो चुकी है, आपको फॉर्मूला सही से याद नहीं है, आप प्रॉपर सीक्वेंस में चलते जा रहे हो, वो क्वेश्चन से सॉल्व होगा नहीं, टाइम अलग से वेस्ट होगा, प्रेशर अलग से क्रिएट होगा, तो जो आते होंगे उनमें भी आपका काम खराब होने वाला है। तो पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बेस्ट नाउन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले वो सेक्शन उठाओ जो आपको आता है, मैं सेक्शन की बात नहीं कर रहा, आप सीक्वेंस में ही चलो, लेकिन आप पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको सबसे बेस्ट वे में आते हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, रफ शीट आपके सामने जो रहेगी, आप क्वेश्चन पेपर आपको सामने 1-2 मार्किंग करते हो, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए जो आपको पता है बेस्ट नाउन वाली कैटेगरी के हैं। फिर नेक्स्ट डिसीजन आपको इस हिसाब से लेना है कि बेस्ट नाउन आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अगर आपको लगता है कि 60 के आसपास क्वेश्चन जो है मेरे वो बेस्ट वे में पॉसिबल, जो मुझे लगता है कि 90% चांसेस ठीक हो जाएंगे, वैसा है, तो फिर आप आगे की तरफ बढ़िए। आप देखिए कौन से क्वेश्चन ऐसे जो आप और अटेम्प्ट कर सकते हो, आप उन क्वेश्चन पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। और अगर ऐसा होता है, मान के चलो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, अब नेगेटिव मार्किंग का ऐसा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए, आपके 80 के आसपास ऐसे क्वेश्चन होंगे सही जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे सही होंगे ही होंगे, यहाँ से पेपर मेरा बनने ही वाला है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद आप बाकी जो 20 क्वेश्चन बच चुके हैं जहाँ पर आपको डाउट है या 50-50 वाले चांसेस है, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो गए, आपने बाकी 20 में अटेम्प्ट कर लिए, तो उस 20 में से अगर मान लीजिए 2 ही सही हुए आपके, ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, टोटल 100 में से आपके 82 क्वेश्चन सही हुए। अगर 82 क्वेश्चन आपके सही हो तो 82 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो 18 क्वेश्चन गलत भी तो हो गए, तो 18 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 16, तो 4.5 नंबर, 4.5 नंबर आपके कट भी हो जाएंगे। तो जो 80 मार्क्स आपके पहले आ रहे थे, अब वो कितने बच जाएंगे, अब वो 78.5 आपको देखने को मिलेंगे। तो इस 77.5 अब आपको मार्क्स देखने को मिलेगा, मार्क्स और कम हो जाएंगे। जब आप अच्छे नंबर की क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गए हो पेपर में, तो आपको नेगेटिव मार्किंग या डाउट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि आपने क्वेश्चन ही पेपर, आपका जो पेपर का लेवल आपने देखा, आपको लेवल देख के समझ आ जाएगा कि हार्ड है या सिंपल है। अगर पेपर सिंपल इजी से मॉडरेट लेवल का पेपर जा रहा है, आपने क्वेश्चन ही 40 से 50 अटेम्प्ट किए, अब आपको पता लगा गया कि 40 से 50 क्वेश्चन ही मैंने किए, इससे काम नहीं बनने वाला, कट ऑफ तो ज़्यादा जाने वाला है, फिर आपको बाकियों पे भी चांस लेना पड़ेगा। फिर आपको बाकी सारे के सारे क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आप सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के होकर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अगर आपके एसपी जैसे कैटेगरी है तो अलग बात है, फिर आपके लिए इनफ रहने वाला। बाकी की जनरल कैटेगरी है, आपको लगता है कि पेपर इजी से मॉडरेट लेवल का सेट करा गया है, तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, आपके 40-50 नंबर ही बने, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहाँ पे लगाने ही पड़ेंगे। अगर आपने देखा पेपर बड़ा डिफिकल्ट लेवल का आ चुका है, पेपर का जो लेवल है वो डिफिकल्ट आ चुका है, यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है, और आपके 50-55 के आसपास क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए, 60 के आसपास क्वेश्चन सही हो गए, फिर भी आपको नेगेटिव की जो जाने की ज़रूरत है वो भी आपके नेगेटिव इम्पैक्ट लाने वाला है। और दूसरा पॉइंट, जो लास्ट टाइम एस्पिरेंट्स ने मिस्टेक करी, वो मिस्टेक क्या करी उन्होंने कि वो क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, वहाँ पे ऑप्शंस थे A, B, C, D, इस तरह से ऑप्शंस थे। जब इस तरह से ऑप्शन थे तो बच्चों को लगा कि ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। उनके हिसाब से बी था, लेकिन बी तो यहाँ पर था, उन्होंने देखा यहाँ पर तो सी वाले पे टिक मार दिया उन्होंने। ये मतलब एक क्वेश्चन, जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब आपको पता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सही से पता है, आप 5 सेकंड का टाइम और ले लो, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से वेरीफाई करो कि क्या क्वेश्चन में सही कर रहा हूँ, जो ऑप्शंस का पैटर्न कैसा है, मुझे कौन सा सर्कल फिल करना है, इन बातों पर थोड़ा 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो, क्योंकि आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ये ना आपकी मिस्टेक की वजह से जो 1 नंबर था वो भी गायब हो जाए, और अगर आप कर बोलोगे जब आंसर के देखोगे यार ये क्वेश्चन तो आता था मुझे, ये मैंने कैसे गलत कर दिया। मेजॉरिटी में बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो रीज़न क्या होता है, आप जो क्वेश्चन आपको आता है ना, आप उसको जल्दी में कवर करके निकल जाते हो, वो काम नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको आता है 5 सेकंड का टाइम और लगा दो, उस क्वेश्चन को पहले वेरीफाई करो, फिर आप उसको जो सर्कल वगैरह मार्क करना स्टार्ट करो। तो कुछ छोटी सी मिस्टेक्स से छोटी सी बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी यही है कि बाकी जो लास्ट में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो अपने स्कोर के हिसाब से देखो, आपने कितना स्कोर कर लिया अभी तक, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे। और रही बात OMR शीट की, तो OMR शीट का आपको इस बात का ध्यान रखना है कि OMR शीट में अगर आपने गलती करी, आप जितना मर्जी सही पेपर कर लो, आपको पेपर चेक ही नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल आपको रोल नंबर है 1 2 3 5 6 7, ऐसा रोल नंबर आपने पहले रोल नंबर फिल कर दिया। अब 1 है ना, इस लाइन में 1 वाला सर्कल कौन सा ये है, आपने इसको पूरी तरीके से फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 वाला सर्कल है, तो अब सेकंड लाइन है, इस लाइन में देखो 2 कहाँ पर, यहाँ पर है, आपने इसको सर्कल कर देना है।
इस लाइन में 3 यहाँ पर है, आपने इसको सर्कल कर देना। फिर 5 है, इस लाइन में 5 कहाँ पर है, यहाँ पर आपने इसको सर्कल कर देना है। 7 इस लाइन में देखना है, 7 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको सर्कल कर देना है। अगर आप इस लाइन में 2 सर्कल कर देते हो तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको पेपर नहीं चेक होने वाला अगर आपने रोल नंबर में मिस्टेक वगैरह कर दी है। तो सबसे पहली बात आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर नाम, अपना मोबाइल नंबर, साइन वगैरह सब कुछ आपको सही से करना है। लेकिन OMR शीट है, सर्कल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सर्कल पे किसी तरह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, साइन वगैरह आपको प्रॉपर वगैरह करने हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, तो अपने सी वाले ऑप्शन को सर्कल करना है। आपने ए या बी को क्लिक नहीं करना, डी को क्लिक नहीं करना, आधा सर्कल नहीं करना, पूरे तरीके से आपको जैसे यहाँ पे बताया गया है करेक्ट मेथड आपको देखने को मिल रहा है। ना ही आपने टिक करना है, ना ही इस तरह से शेड करना है, ना ही हाफ शेड करना है, ना ही इस तरह से क्रॉस वगैरह लगाना है। जो प्रॉपर मेथड है वही है, क्योंकि आपका जो OMR अगर हम शीट की बात करेंगे, अगर जब वो चेक होगी तो सर्कल को डिटेक्ट करा जाएगा कि आपका जो सही शेड से सही तरीके से आपने सर्कल करा होगा, वहाँ पे सही तरीके से सर्कल को फिल करा होगा, तभी आपका आंसर कंप्यूटर चेक कर पाएगा, वरना वो नहीं चेक होने वाला। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 43 क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं, आंसर आपका ए सही है। आपने सिर्फ ए वाले सर्कल को सर्कल करना सही तरीके से, बाकी किसी को सर्कल नहीं करना आपने, ठीक है। तो आपने ऐसा भी नहीं करना कि आधा सर्कल आपका यहाँ पे, आधा सर्कल यहाँ पे जाना है, वो भी गलत हो जाएगा। अगर एक जगह में आपने 2 सर्कल मार्क अपने कर लिए इस तरीके से, तो आपका वो क्वेश्चन भी जो है वैलिड नहीं मान जाएगा, वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है ना, आपको एक ही सर्कल फिल करना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉमन सी मिस्टेक थी जो मैंने आपसे शेयर करी। उम्मीद करता हूँ एग्जाम में इन बातों का ध्यान रखोगे। एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, ID प्रूफ आप घर निकलने से पहले आपके पास होना चाहिए, सब कुछ ओरिजिनल में आपके पास होना चाहिए। एग्जाम में आपको टाइम पर पहुँचना है, इवन टाइम से पहले पहुँचना है। लेकिन जहाँ पर आपको एग्जाम होने जा रहा है सेंटर के बाहर, आपने कम से कम 15-20 मिनट पहले, जब आपका चेकिंग का टाइम उससे पहले 15-20 मिनट पहले पहुंचना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।